मेरी पसंदीदा कविताओं की काव्य पाठ श्रृंखला में आज आप सुनिए समकालीन हिंदी कविता के महत्वपूर्ण कवि, चिंतक और वरिष्ठ पत्रकार प्रियदर्शन की एक महत्वपूर्ण कविता। कविता का शीर्षक है इतिहास में पन्ना धाये। मैं शायद तब सोया हुआ था जब तुम मुझे अपनी बाहों में उठाकर राजकुमार की शैया तक ले गई मां। हो सकता है नींद के बीच ये विचलन इस आश्वस्ति में फिर से नींद का हिस्सा हो गया हो कि मैं अपनी मां की गोद में हूं। लेकिन उस क्षणांश से भी छोटी लेकिन बेहद गहरी संयातना में, जिसमें हैरत और तकलीफ दोनों शामिल रही होगी, क्या मेरा बदन छटपटाया होगा? क्या मेरी खुली आंखों ने हमेशा के लिए बंद होने से पहले तब तुम्हें खोजा होगा मां? जब बनवीर ने मुझे उदय सिंह समझकर अपनी तलवार का शिकार बना डाला। पन्ना धाये। ठीक है, जब तुम एक साम्राज्य की रक्षा में जुटी थी, अपने नमक का फर्ज और कर्ज अदा कर रही थी, तुमने ठीक ही समझा कि एक राजकुमार के आगे तुम्हारे साधारण से बेटे की जान की कोई कीमत नहीं है। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है मां, लेकिन 500 साल की दूरी से भी यह सवाल मुझे मतता है कि आखिर फैसले की उस घड़ी में तुमने क्या सोचकर अपने बेटे की जगह राजकुमार को बचाने का फैसला किया। यह तय है कि तुम्हारे भीतर इतिहास बनने या बनाने की महत्वाकांक्षा नहीं रही होगी। यह भी स्पष्ट है कि तुम्हें राजनीति के दांव पेचों का पहले से पता होता तो शायद तुम कुछ पहले राजकुमार को बचाने का कुछ इंतजाम कर पाते और शायद मुझे शहीद होना नहीं पड़ता। लेकिन क्या यह संशय बिल्कुल निरर्थक है मां कि उदय सिंह तुम्हें मुझसे ज्यादा प्यारे रहे होंगे? वरना चित्तौड़ का अतीत, वर्तमान और भविष्य तय करते तलवारों की गूंज के बीच तुम्हारी भूमिका सिर्फ इतनी थी कि एक राजकुमार की जरूरतें तुम समय पर पूरी कर दो। वहां तुमने अपने बेटे को दांव पर क्यों लगाया? या यह पहले भी होता रहा होगा मां, जब तुमने मेरा समय, मेरा दूध, मेरा अधिकार छीनकर बार बार उदय सिंह को दिया होगा और धीरे धीरे तुम उदय सिंह की मां हो गई होगी। कहीं ना कहीं इस उम्मीद और आश्वस्ति से लैस कि राजवंश तुम्हें इसके लिए पुरस्कृत करेगा। और पन्ना धाये, वाकई इतिहास ने तुम्हें पुरस्कृत किया। तुम्हारे कीर्ति लेख तुम्हारे त्याग का उल्लेख करते नहीं अघाते, जबकि उस मासूम बच्चे का जिक्र कहीं नहीं मिलता जिसे उससे पूछे बिना राजकुमार की वेदी पर सुला दिया गया। हो सकता है मेरी शिकायत से ओछेपन की बू आती हो मां। आखिर अपनी ममता को मारकर एक साम्राज्य की रक्षा के तुम्हारे फैसले पर इतिहास अब भी ताली बजाता है और तुम्हें देश और साम्राज्य के प्रति वफादारी की मिसाल की तरह पेश किया जाता है।
अगर उस एक लम्हे में तुम कमजोर पड़ गई होती तो क्या उदय सिंह बचते? क्या राणा प्रताप होते? क्या चित्तौड़ का वो गौरवशाली इतिहास होता जिसका एक हिस्सा तुम भी हो? लेकिन ये सब नहीं होता तो क्या होता मां? हो सकता है चित्तौड़ के इतिहास ने कोई और दिशा ली होती। हो सकता है वर्षों बाद कोई और बनवीर को मारता और इतिहास को अपने ढंग से आकार देता। हो सकता है तब जो होता वो ज्यादा गौरवपूर्ण होता और नया भी, इस लिहाज से कहीं ज्यादा मानवीय कि उसमें एक मासूम बेखबर बच्चे का खून शामिल नहीं होता। इतिहास का चक्का बहुत बड़ा होता है मां। हम सब इस भ्रम में जीते हैं कि उसे अपने ढंग से मोड़ रहे हैं, लेकिन असल में वो हमें अपने ढंग से मोड़ रहा होता है। वरना 500 साल पुराना सामंती वफादारी का चलन 5000 साल पुरानी उस मनुष्यता पर भारी नहीं पड़ता जिसमें एक बच्चा अपनी मां की गोद को दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह समझता है और बिस्तर बदले जाने पर भी सोया रहता है। दरअसल इतिहास ने मुझे मारने से पहले तुम्हें मार डाला मां। मैं जानता हूं जो तलवार मेरे कोमल शरीर में बेरोक टोक धंसती चली गई, उसने पहले तुम्हारा सीना चीर दिया होगा और मेरी तरह तुम्हारी भी चीख हलक में अटक कर रह गई होगी। यानी हम दोनों मारे गए, बच गया बस उदय सिंह नए नगर बसाने के लिए, नया इतिहास बनाने के लिए। बच गई बस पन्ना धाय इतिहास की मूर्ति बनने के लिए। बच गई बस पन्ना धाय इतिहास की मूर्ति बनने के लिए।